आगे देखते हैं वायरस जैसे कुछ वायरस से भी छोटे ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, वायरस के बारे में हमने पढ़ा था, तब वायरस के बारे में हमें पता है कि वायरस के पास में एक कैप्सिड का स्ट्रक्चर होगा। वायरस के पास में एक कैप्सिड का स्ट्रक्चर होगा। उस कैप्सिड के स्ट्रक्चर के अंदर उसका एक जेनेटिक मटेरियल होगा। पर अगर हम इस कैप्सिड को भी निकाल दें, एनवेलप तो मे भी सब किसी वायरस में होती है, किसी में नहीं होता। देन अगर उसके पास में कैप्सिड का स्ट्रक्चर है और उसमें उसके पास में उसका जेनेटिक मटेरियल है, पर मैं आपको कहती हूँ कि केवल जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करें। ठीक है, एक फ्री घूमता हुआ जेनेटिक मटेरियल है। और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी नहीं है, इट्स अ सिंपल आरएनए, फ्री लिविंग आरएनए। सिंपल फ्री लिविंग आरएनए। सिंपल फ्री लिविंग आरएनए। ठीक है, तो ये जो सिंपलेस्ट फ्री लिविंग आरएनए है, और इन सिंपलेस्ट फ्री लिविंग आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम है। दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। इसके अंदर जो अमाउंट है, जो आरएनए यूनिट है, जो न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन की यूनिट है, जो आरएनए प्रोड्यूस करते हैं, वो यूनिट भी बहुत कम है। क्योंकि हम आरएनए की यूनिट्स को काउंट तो नहीं कर सकते। अगर आप उनको ऑब्जर्व करते हैं तो हम काउंट नहीं कर सकते। वी आर मेजर बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए कि आरएनए का अमाउंट कितना हो सकता है। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम है। सिंपल फ्री लिविंग आरएनए है। दे डोंट हैव एनी कैप्सिड, एनी एनवेलप। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1971 में इन्हें पता चला। साइंटिस्ट का नाम है T.O. डायनर। ठीक है, इन्होंने ये इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किए। इन्होंने कहा कि वायरस से भी छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, स्मॉलेस्ट लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले कुछ फ्री लिविंग आरएनए होते हैं, जो कि वायरस की तरह ही वेनमस या पॉइजनस होते हैं। वो बीमारियां क्रिएट कर सकते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के इम्यून सिस्टम में बीमारियां बना सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड वायरॉइड्स। They are not virus because they don't have capsid and the envelope which virus have. ठीक है, ये है वायरॉइड्स। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, केवल फ्री आरएनए मॉलिक्यूल है। ये किस तरह से इन्फेक्शन कर सकते होंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाते होंगे तो वो एज अ मैसेंजर आरएनए फंक्शन करते होंगे। एज अ मैसेंजर आरएनए वो अप उस बॉडी में जाकर, उस होस्ट में जाकर उनके एंजाइम से काम करवाते होंगे, उस ऑर्गेनिज्म बॉडी से, एनवायरनमेंट से काम करवाते होंगे, उस पर्टिकुलर फ्री लिविंग आरएनए को एज अ मैसेंजर आरएनए मानकर उसके फंक्शन के हिसाब से प्रोटीन भी बनता होगा। और वो जो प्रोटीन बनता होगा, ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बनता होगा, और वो प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन्स के साथ में इन्फेक्शियस प्रोटीन बनता होगा, और वो नॉर्मल प्रोटीन्स के फंक्शन को, नॉर्मल प्रोटीन फंक्शनिंग जो होती है, उसे डिस्ट्रॉय करता होगा, उसे रोकता होगा। को नहीं होने देता होगा। और कुछ भी एरर्स आते होंगे प्रोटीन ट्रांसलेशन में, प्रोटीन के फंक्शन में, या सेलुलर मैसेजिंग में, या सेल सिग्नलिंग में कुछ एरर्स आते होंगे, जिस वजह से कोई ना कोई एक छोटी सी डिजीज, इन्फेक्शन बनता होगा। ठीक है, इसी तरह के ऑर्गेनिजम्स आगे हम पढ़ेंगे। इसी तरह के कुछ ऑर्गेनिज्म और हैं जो कि इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। यह है prions. In a modern medicine, certain
infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded prions। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स बने, कुछ मेडिकल डिजीज देखी गई, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज देखी गई कि उनमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बने हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर शेप के नहीं हैं। मतलब जो उनका शेप स्ट्रक्चर बन के आया है वो अबनॉर्मल है। जिस तरह के प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एक एंजाइम आपको बनाना है, तो इस एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसे बना होगा? डीएनए से, सेल के डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। सेल के डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर उस मैसेंजर आरएनए पे राइबोसोम पार्टिकल्स ने काम किया, ठीक है, और ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन से एक प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी। अभी हम इसे पॉलीपेप्टाइड चेन ही बोलेंगे। ये काम कहाँ होता है प्रोटीन बनने का? मे बी एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव राइबोसोम पार्टिकल्स। राइबोसोम पार्टिकल्स के थ्रू ही मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो पेप्टाइड चेन बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, वो जाती है फिर गोल्जी बॉडी में। तो स्पेसिफिकली इस प्रोटीन की जो सॉर्टिंग होती है यानी कि इसके अंदर कुछ चेंज देना, कुछ मिसलीड्स देखना, कुछ अलग अलग चीज़ें देखना। तो इस प्रोटीन की जो पर्टिकुलर सॉर्टिंग होती है वो गोल्जी बॉडी में होती है, और गोल्जी बॉडी से आपको एक पर्टिकुलर शेप का यानी कि इस तरह के एंजाइम शेप का प्रोटीन मिल जाएगा कि इस प्रोटीन ये एक एंजाइम बना है, ठीक है, ये एंजाइम पर्टिकुलर कोई काम करेगा। जैसे मान लो मैंने इस एंजाइम को नाम दे दिया ट्रिप्सिनेज। ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ये आगे जाके डाइजेशन में फंक्शन करेगा, एक एंजाइम बन गया। इस तरह से एक नॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है। पर अगर प्रोटीन बनते टाइम मिसफोल्ड हो जाए, उसका एंजाइम के स्ट्रक्चर जैसा ना रहा है, जैसे मैंने एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाया है वो मिसफोल्ड, सेल ने एक एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाना चाहा पर वो मिसफोल्ड हो गया, ठीक है, इट्स कॉल्ड मिसफोल्डेड प्रोटीन, जो पूरी तरह से फोल्ड नहीं हुआ है, अच्छे से उसने एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया है जिस स्ट्रक्चर के लिए जैसे वो बनाया जा रहा था, ठीक है। तो इस तरह के अबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स जो होते हैं वो कहलाते हैं प्रियॉन्स। इस तरह के अबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन कहलाते हैं प्रियॉन्स। ये क्या है? एक प्रियॉन का स्ट्रक्चर बना है, मिसफोल्डेड प्रोटीन है ये काम का नहीं है प्रोटीन, मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ये प्रोटीन बिल्कुल काम का नहीं है। जब ये बिल्कुल काम का प्रोटीन हमें मिला है, ठीक है, तो इस प्रोटीन का नाम है प्रियॉन। प्रियॉन का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपकी सेल्स में मूव करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, और इन प्रियॉन्स के स्ट्रक्चर से कुछ डिजीज होंगी,
ठीक है। डिजीज़ के पर्टिकुलर नाम हैं। ये डिजीज़ एल्डर ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, कुछ एल्डर कैटल्स में होती हैं, ह्यूमंस में होती हैं, ठीक है। नॉर्मली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स देखे गए थे एक काऊ में, ठीक है, कुछ कैटल्स में और ह्यूमंस में। स्पेसिफिकली ये वो ह्यूमंस होंगे जो कि नॉनवेज पे को फीड करते हैं, ठीक है। क्यों? ये एक ट्रांसमिटेड डिजीज है एनिमल टू ह्यूमन, एनिमल्स टू ह्यूमन, ठीक है। तो कुछ जो ह्यूमंस होते हैं जो फीड करते हैं, कैटल्स पे फीड करते हैं, चीज़ों पे फीड करते हैं, नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में आते हैं, उनमें ये वायरस चले गए हैं, उनमें ये प्रियॉन्स गए हैं, ठीक है। तो ये डिजीज़ आपको नॉर्मली यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, इन जगहों से पता चली, ठीक है। इस डिजीज़ के बारे में हम स्पेसिफिकली पूरा एक साथ पढ़ेंगे, एक एक डिजीज़ के बारे में समझेंगे कि डिजीज़ है क्या। पर अभी हम इस डिजीज़ के बारे में केवल नाम समझते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ प्रियॉन के कारण हुई है, ठीक है। The most notable disease caused by prion are bovine spongiform encephalopathy, that is called BSE, bovine spongiform encephalopathy, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो इससे डिजीज हुई थी, डिजीज CZD, Creutzfeldt-Jakob disease, Creutzfeldt-Jakob disease, Creutzfeldt-Jakob डिजीज एक ट्रांसफरेबल डिजीज थी जो कि एनिमल से ह्यूमन में पहुंची, ठीक है। ये होते हैं प्रियॉन्स। ये हैं वायरस के जैसे ही कुछ एजेंट्स जो कि धीरे धीरे बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं और डिजीज डेवलप करते हैं, ठीक है।